12th class. Now we start the chapter short run equilibrium का next topic what happen of AS greater than AD. जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ग्रेटर हो जाती है किससे, एग्रीगेट डिमांड से, तो उस टाइम क्या सिचुएशन आएगी। अब मैंने पीछे आपको AS और AD अप्रोच जो समझाई थी उसी में जो है डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू ही, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी कि AS जब ग्रेटर हो जाती है AD की, ऐसी सिचुएशन में हम दोबारा न्यू इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैसे आते हैं। जब AS ग्रेटर हो जाता है AD से तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ एन इकोनॉमी टेंड टू एक्सीड, तो क्या होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड के कंपैरिजन में, डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी। रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो गुड्स वुड्स रिमेन अनसोल्ड, तो अनसोल्ड सामान बच जाएगा। जब अनसोल्ड सामान बचेगा, अनवांटेड स्टॉक जो रहेगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वुड प्लान कट इन प्रोडक्शन, अगले साल प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है रिस्टोर्ड होगा और चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंज होगा और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा AS इक्वल टू AD। ये कब होगा, जब AS ग्रेटर देन, यानी कि AS आपका ग्रेटर देन AD होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर ये सिचुएशन बन जाएगा कि अनसोल्ड सामान बचेगा, अनसोल्ड सामान बचेगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा, अगर नेक्स्ट ईयर जो है प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो जो इक्विलिब्रियम है वो रिस्टोर्ड होगा और आउटपुट में चेंज आ जाएगी और AS और AD जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ये सिचुएशन आएगी। जैसे हमने डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट जो y एक्सिस है वो हमारी क्या कहती है, एग्रीगेट डिमांड, x एक्सिस क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी, ठीक है। और जो ये लाइन जा रही है आपकी वो क्या होती है, AD, AD क्या होती है, C प्लस में I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इस दोनों का टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर हमारी क्या बनती है, AS इक्वल टू Y, जिसको हम AS को Y यानी कि इनकम भी कहते हैं, क्योंकि AS इक्वल टू किसके होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो, उसको हम जो है इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इस सिचुएशन में देखिए आप कि यहाँ क्या है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इस सिचुएशन में क्या आ रहा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगा, जब AS जो है AD को कट करेगी, उस पॉइंट पर क्या होगा, AS इक्वल टू AD होगी। तो फर्स्ट हमारा अगर पोजीशन ये बन जाती है कि AS ग्रेटर देन AD है, तो सप्लाई ज़्यादा हुई, डिमांड कम हुई, डिमांड कम है तो अनसोल्ड सामान बचेगा, अनसोल्ड सामान बचेगा तो नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर जो है सामान कम प्रोड्यूस करेगा और आउटपुट लेवल जो चेंज हो जाएगा, आउटपुट लेवल चेंज होगा तो वापस कहाँ पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जब कब होगा, जब हमारी AS ग्रेटर देन AD होगी, क्लियर। नेक्स्ट अब अगर सिचुएशन बनती है कि AS जो है AD से लेस देन हो, यानी कि सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई है टेंड टू बी लेस होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड ज़्यादा है परंतु वो चीज़ प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर विल बी सोल्ड आउट, जितना सामान प्रोड्यूसर के पास था वो तो उसने बेच दिया और अब और भी डिमांड है, तो प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड के कारण, क्योंकि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए उसको सफ़र करना पड़ेगा लॉस, प्रोड्यूसर को लॉस होगा। लॉस होगा तो अपने लॉस को रीबिल्ड करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, डिजायर स्टॉक और अवॉइड द लॉस, इन दोनों सिचुएशन से उभरने के लिए, यानी कि इन दोनों सिचुएशन या ना हो फिर कभी फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, प्लान करेगा ग्रेटर प्रोडक्शन की, अगले साल ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका AS जो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी तो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के इक्वल होगी, तो उससे इक्विलिब्रियम फिर रिस्टोर्ड करेगा और रिस्टोर्ड करने के कारण जो है ये चेंज इन आउटपुट आ जाएगा, चेंज इन आउटपुट हो जाएगा। ये सिचुएशन कब होगी, जब आपकी एग्रीगेट जो सप्लाई है वो लेस देन क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये सिचुएशन बन जाएगी, इसमें आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा सप्लाई करेगा अगले साल,
अगले साल ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा तो न्यू इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है दोबारा से बन जाएगी। तो ये कब होता है, जब आपकी फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन अगर इकोनॉमी में बनती है तो प्रोड्यूसर इस तरीके से जो है प्लान करेगा। क्लियर? तो ये है हमारी एएस एंड एडी अप्रोच। इसके द्वारा जो है हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं इस अप्रोच के थ्रू। आज जो दूसरी अप्रोच करेंगे वो हम अप्रोच कौन सी करेंगे, एस इजिकल टू आई, यानी कि सेविंग इजिकल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू जो है हम इक्विलिब्रियम लाएंगे, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी प्रीवियस चैप्टर में करवाया था, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। सेविंग हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रहती है रिलेटेड टू वाई के। ठीक है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो ही सेविंग इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, अगर इनकम कम है तो हमारी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि लेवल ऑफ इनकम कम है तो हमारी कंजम्पशन क्या है, ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, नेगेटिव वाली सिचुएशन बन जाएगी। यानी कि जब हमारी इनकम 0 है तो सेविंग क्या है 20, तो सॉरी कंजम्पशन क्या है 20, तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी -20। इनकम इंक्रीज हुई 10 तो सेविंग कितनी, कंजम्पशन कितनी है 30, तो हमारी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव में रहेगी। परंतु अगर यही इनकम इंक्रीज होकर 40 या 40 हो जाती है, और या आप सपोज कीजिए कि 60 हो गई, इनकम हमारी इंक्रीज होकर सपोज कीजिए 60 हो गई, तो हम 50 की कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। ये तो इसी अकॉर्डिंग जो है हमारी चलेगी। ठीक है, तो लोअर इनकम रहेगी तो हमारी सेविंग क्या होगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारी, वैसे वैसे हमारी सेविंग जो है पॉजिटिव जाती रहेगी। ठीक है, अब बात आती है, इसीलिए जो एस फंक्शन है वो हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। इसको लीनियर फंक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मतलब फंक्शन की बात करें तो आई जो है हमेशा ऑटोनोमियस होता है। हम इसको जो है रिमेन कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ इनकम से। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हमेशा ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्लियर? अब आप अकॉर्डिंग टू टेबल और डायग्राम के थ्रू देखिए। पहले मैं आपको टेबल दिखाती हूँ कि जब इनकम हमारी 0 थी, कंजम्पशन क्या थी 30, सेविंग क्या थी -30, पर ऑटोनोमियस हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्या थी, क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, 20-20 चल रही है। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, उस लेवल से हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। तो उस सिचुएशन के अंदर उस सिचुएशन में क्या है, हमारी सेविंग यहाँ जो है, अब देखिए इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है। 60 रुपये कमा रहे हैं, 60 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग क्या होगी 0, परंतु हमारी ऑटोनोमियस जो है 20 है। आप किसी भी लेवल पर इनकम को देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, ऑटोनोमियस है। ठीक है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब हमारी इनकम इंक्रीज होकर 80 होती है तो हमारी कंजम्पशन क्या है 70, क्योंकि हम फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हैं। अगर इनकम ज़्यादा होती है तो हम उस लेवल पे कंजम्पशन नहीं करते हैं, तो सेविंग हमारी क्या है पॉजिटिव, तो हमारी इन्वेस्टमेंट उस टाइम कितनी है 20। अगर इसको देख के चलते हैं तो आई हमारी जो है वो क्या है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग इनकम इंक्रीज हो रही है, परंतु हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है ऑटोनोमियस। क्लियर? बट हमारी सेविंग है, पहले इनकम 0 थी तो हमारी सेविंग नेगेटिव में थी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई हमारी सेविंग जो है इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, एस इक्वल टू आई, इन्वेस्टमेंट का कहलाता है। तो ये है हमारी एस इंटू आई अप्रोच। इससे रिलेटेड पार्ट जो है कि जब हमारी ये सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, और जब हमारी ये सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे। क्लियर? तो इससे पहले मैंने आपको एडी और एएस अप्रोच एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बताई। एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रोड्यूसर क्या करेगा,
एग्रीगेट सप्लाई अगर कम ज़्यादा हो तो प्रोड्यूसर क्या करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस तरीके से जो है न्यू इक्विलिब्रियम के पॉइंट में आएंगे। वो थी हमारी AS&AD अप्रोच। सेकंड अप्रोच जो है हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसके थ्रू जो है हम जो है इक्विलिब्रियम लेवल को चेक करेंगे कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पर कैसे आएंगे। तो ये आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, आप इसको पहले ध्यान से देखें, सुने, उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।